गाइस आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज हमारी 15 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच करें तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो पर डालता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए आपको 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो गाइस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की शुरुआत, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने की शुरुआत साल 2006 में अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षी संरक्षण समझौते AEWA के सचिवालय द्वारा वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS पर कन्वेंशन के सचिवालय के सहयोग की गई थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। दिवस से महत्वपूर्ण, जो कि हमने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं शाकाहारी दिवस मनाया था, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया, और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया हमने, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया था, और 5 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को मनाया हमने विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया था। तो हमने 7 अक्टूबर को मनाया विश्व कपास दिवस, और 8 अक्टूबर को हमने मनाया भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को मनाया हमने विश्व डाक दिवस, और 10 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को हमने यहाँ पर कुछ टाइपिंग में एरर हो गया, 12 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व दृष्टि दिवस, और 13 अक्टूबर को हमने मनाया आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, और 14 अक्टूबर को मनाया विश्व मानक दिवस। तो इन सारे पॉइंटों पे आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैरेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? ऑप्शन दिए हैं आपको श्रीलंका, नेपाल, भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? तो ऑप्शन दिए आपको श्रीलंका, नेपाल, भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, जो कि विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जो कि रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से हमारे बन सकते हैं। तो भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है, और भारत लगातार 6ठे महीने को उभरते बाजार में शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम जो कि भारत की बनी है, और भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है, और भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। तो इन सारे जो कि टॉपिक्स को आपको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। वैसे तो मैं आपको पर डे रिवीजन करवाता हूँ, लेकिन आपको फिर भी नोट करना है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता होगी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में ECI ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख को बदलाव किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ECI की किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है? ऑप्शन दिए आपको राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से हमारे बन सकते हैं। तो गोलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है, ये बिंदु आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन 2023 योजना शुरू की है। जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। राजस्थान सरकार में पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठन किया गया है। तो इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का महारिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? ऑप्शन दिए हैं आपको विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये है हमारा, लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी प्रकार को अगर आप लोगों का डाउट होता है तो हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करें, हम तुरंत उस कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? ऑप्शन दी है आपको, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारे छठे प्रश्न को। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिए हैं आपको, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको, सिंगापुर, मलेशिया, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे एशियाई पैरा खेल हमारा शुरू हुआ है चीन में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न, हाल ही में CIC ने RTI अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन दिए आपको, 20वीं, 18वीं, 14वीं या इनमें से कोई नहीं। तो वो CIC ने RTI अधिनियम लागू होने के लिए वर्षगांठ बनाई हमारी 18वीं। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। ये रहा आपका नवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रावत 23 का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन दिए आपको, मुंबई, कोच्चि, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होने वाले हैं। तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में शुरू हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका 10वां प्रश्न, हाल ही में किस नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन दिए आपको, VSNL, RITES, BEML, LTD या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया है हमारे RITES। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न, हाल ही में IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश को ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? ऑप्शन दिए आपको, चीन, यूक्रेन, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम में हमारे। तो रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च का 70% खर्च बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस ने लिंग परिवर्तन को और ट्रांजेक्टर व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया है। RBI में रूस के SBER बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। तो इन सारे बिंदुओं को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? ऑप्शन दिए हैं आपको, R कृष्णमूर्ति, गीतांजलि राव, शिवांगी गर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा R कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किसने वारबी सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? ऑप्शन दी है आपको नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी या इनमें से कोई नहीं। तो वारबी सिटी गैस वितरण बोली शुरू की हमारे हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। तो हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दी है आपको IOCL, NTPC, BPCL या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NTPC को सूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिए आपको जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइस आज हमारे 15 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के ओनली 15 MCQs लेकर आया था, जो कि मैं पर डे लेकर आता हूँ। आप लोगों को अगर 2023 में सिलेक्शन पक्का करना है तो हमारे वीडियो को पर डे वॉच करना पड़ेगी। ठीक है, मैं पर डे 15 MCQs लेकर आता हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट होते हैं और एग्जाम से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए, अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना करना है आपके लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।